तो मैं जितेंद्र यादव जीत सर और आज बात करेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में या सप्ली वर्ड के बारे में। आप आए दिन बहुत सारे दोस्तों के साथ या अपने सीनियर के साथ सुने होंगे कि सप्ली एग्जाम हो गया, सप्ली लग गया। क्या होता है सप्ली, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, बहुत जल्द आपका एडमिशन कॉलेज में होने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम होता क्या है और सप्ली क्या होता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बताने वाले हैं हम लोग कॉलेज के अटेंडेंस के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि किस कॉलेज में कितना % अटेंडेंस है, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले जिसमें अटेंडेंस कम लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो बीकॉम के साथ साथ अलग अलग कोर्स में भी इनरोलमेंट लेते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, या अलग अलग कोर्सेज जो है वो करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, तो उनको अटेंडेंस कम देना होता है। तो आज हम लोग अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि इतने सारे इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो आपको मिस ना हो जाए। तो आइए बात करते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में, ये सप्ली के बारे में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सप्लीमेंट्री एग्जाम एक बहुत ही सुंदर सा ऑप्शन लाया गया है, जिसकी वजह से अगर आप किसी एक या दो या किसी 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आपका मार्क्स 30% से कम आता है, ठीक है, तो आपको उसके लिए बैक नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा उस साल यानी उस सेमेस्टर में, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम किसी गलती से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होता तो आप बिल्कुल नहीं जा पाते। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम, जिसमें अगर आप किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो भी आप आराम से अगले सेमेस्टर में जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। आप फेल हैं तो पक्का फेल ही रहेंगे, है ना। लेकिन जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, फेल होने के बावजूद भी, सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए आपने पास कर लिया, फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही जाओगे, थर्ड सेमेस्टर का जब एग्जाम होगा तो उसी के 1 महीना आगे पीछे जो है वो जब पीछे वाले आपके जूनियर फर्स्ट सेमेस्टर होंगे, उन फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर का जिस एग्जाम में आप फेल हो गए हैं उसका एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। यानी जब आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाला एग्जाम देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि प्रेशर आपके ऊपर बनेगा। यानी अगर आपका कोई दोस्त पूरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो उसके दिमाग के ऊपर सिर्फ प्रेशर होगा थर्ड सेमेस्टर का, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर दोनों का प्रेशर होगा। तो सप्लीमेंट्री बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम दे और कोशिश करें कि 30% मार्क्स ला के हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाए। अगर आप फेल होते हैं तो अगले सेमेस्टर में यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा सप्लीमेंट्री एग्जाम। अच्छा, पासिंग मार्क्स कितना है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में? तो याद रखिएगा, अभी जो नया वाला सिस्टम आया CCF के अनुसार, उसमें पासिंग मार्क्स में पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। जो आपका थ्योरिकल एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का हो रहा है, और आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जिसको बोल सकते हैं, वो 25 मार्क्स का होने वाला है। और दोनों का आप 30% निकालेंगे तो अगर 75 नंबर का निकाल रहे हैं 30% तो 22.5 नंबर आता है। लेकिन पॉइंट में तो नंबर आपका आएगा नहीं, यानी अप्रॉक्स आपको 23 नंबर लाना पड़ेगा, 23 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। आप टारगेट 24 या 25 रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका, यानी आपका जो एग्जाम इंटरनल एग्जाम होगा उसमें 25 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें आपको 7.5 नंबर लाना है। तो 7.5 तो वैसे भी नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए एग्जैक्टली आपको 8 या 9 नंबर लाना है, यानी 8 नंबर में पासिंग मार्क्स है। तो 75 नंबर का जो आपका थ्योरिकल एग्जाम होगा, जैसे आपका 12 क्लास में 80 और 20 का होता था, यहाँ पे 75 और 25 का होगा। 75 में आपको 22.5 लाना है, मतलब कि 23, और 25 में आपको 7.5 लाना है, मतलब कि 8। अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं किसी भी दोनों में से किसी एक में भी, तो आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी सप्ली लग जाएगा और आपको उसका नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। तो आशा करते हैं सप्लीमेंट्री सिस्टम को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि अटेंडेंस कौन से कॉलेज का कितना % अटेंडेंस होगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, अटेंडेंस को किस तरह कैटेगराइज किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से कॉलेज जो है, कौन से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जिन कॉलेजेस में अटेंडेंस कम देने पे भी आपका जो है वो एग्जाम में आप बैठ पाएंगे, आप अलाउ होंगे एग्जाम के लिए। तो वो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तभी हम लोग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हमको लगेगा कि रिक्वायर्ड नहीं है आपको ऐसे कॉलेज जानने का, तो फिर हम लोग उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आपके डिमांड के अनुसार ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं उसका हम लोग वीडियो जरूर बना रहे हैं। तो अटेंडेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं झेलना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड कि मेरे को एग्जाम में रोक दिया जाए ऐसा फाइनल एग्जाम में, तो आपको अटेंडेंस देना होगा 75% अकॉर्डिंग टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रूल्स के अनुसार, यानी उनके गाइडलाइन के अनुसार जो कॉलेजेस के लिए दिए गए हैं गाइडलाइन। 75% से ज़्यादा अटेंडेंस होगा
तो आप आराम से बोर्ड एग्जाम में यानी जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें आराम से बैठ पाएंगे एग्जाम देने के लिए, कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अटेंडेंस 60% से ज़्यादा है और 75% से कम है तो कुछ कॉलेज इसके लिए फाइन चार्ज करते हैं और वो फाइन चार्ज करके यानी फीस दे के आप जो है वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन ये कुछ कॉलेजेस के लिए आपको पता करना होगा कि आपके कॉलेज में ऐसा सिस्टम है कि नहीं है। वो भी कॉलेजेस का नाम अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लोग जरूर जो है वो लिस्ट में बता देंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना के, ठीक है। तो पहला नंबर 75% से ऊपर अटेंडेंस दीजिए और निश्चिंत रहिए। अगर आपका कुछ जॉब वगैरह है या कोई CS CMS CS कर रहे हैं और अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं तो 60 से 75% के बीच में अटेंडेंस दे रहे हैं, यानी 75% से कम और 60% से ज़्यादा है तो कुछ फाइन दे के आप जो है वो आराम से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका अटेंडेंस 60% से कम है, 60% से कम अटेंडेंस है तो फिर आपके लिए एग्जाम में बैठना अलाउ नहीं है, यानी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए और उसके बाद आपको उसी सेमेस्टर में रोक दिया जाएगा। तो ये आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको अच्छे से जान लेना है कि कौन सा कॉलेजेस में आपको एडमिशन कराना है जिसमें अटेंडेंस कम देने के बावजूद भी हमारा एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऐसे कॉलेज हैं जिनमें 60% से कम अटेंडेंस देने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे 20% 30% अटेंडेंस दे के भी आराम से एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि कॉलेज उनको अलाउ करता है। तो अगर आप उस तरह का प्रेशर में है, अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स में या कोई जॉब में है, ठीक है, तो आपके लिए अटेंडेंस वाला कॉलेज देखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। और कमेंट करिए जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, अटेंडेंस से रिलेटेड या सप्लीमेंट्री से रिलेटेड या और भी जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के लिए चाहिए उसके लिए कॉमेंट करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।